आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्म फलदाता, न्याय के देवता जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं, अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसका क्या परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 3 अक्टूबर 2025 को शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और गुरु के नक्षत्र में यानी पूर्वा भाद्रपद बृहस्पति का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में आने वाले 20 जनवरी 2026 तक ये रहने वाले हैं। तो क्या परिणाम आपके जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। शनिदेव आपकी राशि के लिए आपके आयु भाव के स्वामी, वहीं आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो ये नक्षत्र बदलाव किन मामलों में आपको विशेष शुभता देने वाला है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, शनिदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सभी नवग्रहों में शनिदेव की जो चाल है ये सबसे मंद होती है। शनिदेव एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो कर्म के ऊपर और लाभ के ऊपर अपना आधिपत्य रखते हैं, इसलिए शनिदेव को कर्म फलदाता भी कहा जाता है। अगर जन्म पत्रिका में किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में शनिदेव की प्लेसमेंट बहुत ही बेहतर हो तो जीवन में कई प्रकार की शुभता भी देखने के लिए मिलती है। अगर कुंडली में शनि बलवान होंगे तो निश्चित तौर पर व्यक्ति के अंदर साहस, कर्मठता और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने की अभूतपूर्व क्षमता मिलती है। शनि बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति के संगठन में, ऐसे व्यक्ति के डाउन में कई लोगों का समूह कार्य करता है। शनि बलवान होंगे तो कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का योग बनाते हैं। व्यक्ति को कर्मवीर बनाकर विशेष ऊंचाई पर पहुंचाने का काम शनिदेव करते हैं। लेकिन अगर जन्म पत्रिका में शनि की अवस्था पीड़ित हो और व्यक्ति के कर्म भी खराब हों तो जीवन में तमाम समस्याओं का सामना शनि की महादशा, शनिदेव की साढ़ेसाती और ढैया में करना पड़ता है। शनि के दुष्प्रभाव से शरीर में लकवा, पैरालिसिस, अस्थमा, कैंसर और नपुंसकता जैसी घातक बीमारियां शरीर में होती है। शनिदेव के पीड़ित होने पर जीवन में जहां व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के दुष्प्रभाव से जीवन में अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिलता है। तो समय रहते अगर शनिदेव की अवस्था कुंडली में खराब हो तो इनका उपाय जरूर करना चाहिए। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने जा रहा है। जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों, शनि आपके आयु भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं 29 मार्च 2025 से ही। तो 3 अक्टूबर को शनिदेव आपके कर्म भाव में मौजूद होकर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाने वाले हैं, जहां कि आने वाले 20 जनवरी 2026 तक ये रहेंगे। अब देखिए, आने वाले समय में शनिदेव आपको कई प्रकार से मेजर और शुभ प्रभाव देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि बृहस्पति की अवस्था आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। गुरु आपके वैवाहिक भाव के भी स्वामी हैं, वहीं गुरु आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं और बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर मौजूद हैं और बृहस्पति का गोचर 18 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि में भी होने वाला है। तो अब देखिए, शनिदेव वक्री हैं तो बुरा प्रभाव ज़्यादा दे रहे हैं, शुभ प्रभाव कम दे पा रहे हैं। लेकिन 3 अक्टूबर से शनिदेव मार्गी गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो आपको कई प्रकार का बेहतर प्रभाव देने वाले हैं। सबसे पहले कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपको जीवन में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है
तो कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति के ही नक्षत्र में शनि कर्म भाव में ही मौजूद होकर प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक सशक्त राजयोग जैसी अवस्था बनी हुई है। तो ऐसे में शनिदेव आपके जीवन में आपको साहसी बनाने वाले हैं और आप एक्टिव होकर किसी भी काम को, उत्साहित होकर किसी भी काम को करते हुए आप लोग जीवन में नजर आने वाले हैं। अब देखिए, दसम घर में शनि मौजूद हैं, तो इस समयावधि में चूंकि दसम घर से कर्म क्षेत्र के बारे में, व्यवसाय, मान सम्मान और प्रसिद्धि के बारे में विचार करते हैं। तो अभी तक कर्म क्षेत्र के मामले में यदि नाम सम्मान की कमी बनी हुई है तो वर्क प्लेस पर, कर्म स्थल पर आप अपने प्रभाव के द्वारा मान सम्मान को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है तो आपको नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर मिलेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि जो आपके व्यय भाव में जा रही है, इसकी वजह से आपके जीवन में अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो विदेशों से जुड़ा हुआ है या घर से दूर रहकर अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। यहां पर शनिदेव का गोचर, अगर आप शनि जन्य क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे जो लोग ड्राइवर हैं, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़ाव रखते हैं, वर्तमान समय में कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ठेकेदारी, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, या इस समयावधि में ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जो किसी भी प्रकार की नौकरी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अच्छा प्रभाव, शुभ प्रभाव मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए, शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके सुख भाव में जाने वाली है। तो लंबे समय से कोई भी मटेरियलिस्टिक सुखों से जुड़ी हुई कोई भी नवीन वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं, चाहे आपका भूमि हुआ, भवन हुआ, वाहन हुआ, या कोई छोटी से छोटी वस्तु ही क्यों ना हो, आने वाले समय में 3 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में 2025 में भौतिक सुखों के बढ़ने का प्रबल चांस मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाला है। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो यहाँ पर आपके जीवन में पारिवारिक दबाव समाप्त होता हुआ या पारिवारिक जीवन में चल रही परेशानियां कम होती हुई जीवन में नजर आने वाली है। अब देखिए, शनिदेव की 10वीं दृष्टि का जो प्रभाव रहने वाला है वो आपके सप्तम घर में लगातार पुराने समय से ही पड़ रहा था और शनि वक्री दृष्टि आपके सप्तम घर में डाल रहे थे। तो अगर आपने जीवन में वैवाहिक मामलों में उतार चढ़ाव को झेला है या वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ तालमेल बैठाने में आपको समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ा है, तो 3 अक्टूबर से शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे और गुरु ही आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, जो आपके वैवाहिक भाव से भी अपना संबंध बनाए रहेंगे। ऐसे में आपके जीवन में जीवन साथी का भरपूर समर्थन आपको मिलने वाला है और वैवाहिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है। रिश्तों में पारदर्शिता, रिश्तों के मामले में आपको शुभ प्रभाव मिलेगा। उसके अलावा शनिदेव की शुभता जो रहने वाली है वो लगातार आपके जीवन में आपके 9th हाउस में भी अपना प्रभाव देगी, क्योंकि आपके भाग्य, आपके नवम घर के स्वामी ही शनि माने जाते हैं। तो ऐसे में मिथुन राशि वाले जातक जो विद्यार्थी हैं और जिनका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है, यानी अगर आप उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं तो आपके लिए शनिदेव का जो प्रभाव रहने वाला है वो आपको बहुत ही बेहतर स्थिति देने वाला है। यहाँ पर बृहस्पति के नक्षत्र में प्रभावी शनि आपको कई प्रकार से मेजर और शुभ प्रभाव देने वाले हैं। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में बना हुआ रहेगा। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में शनि चालीसा का पाठ करना या शनि जन्य मंत्रों का जप करना शुभ प्रभाव आपको देगा। उसके अलावा बेजुबान जानवरों के प्रति यदि आप दया का भाव रखते हैं और यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ओम नमः शिवाय।